एक समय की बात है, एक ऐसी दुनिया थी जहां जमीन और आसमान के बीच एक जादुई पुल था। उस दुनिया में एक छोटी सी चांदनी रानी रहती थी जिसका नाम तारा था। तारा के बाल चांदी की तरह चमकदार थे और उसकी आंखें सितारों जैसी रोशन। वो रात के समय सबसे ज्यादा खुश होती थी क्योंकि वो सितारों से बातें कर सकती थी और उनसे कहानियां सुन सकती थी। तारा के किंगडम में एक खूबसूरत सितारों की नदी बहती थी। जब रात होती तो उस नदी में आसमान के सितारे आ गिरते और उस नदी का पानी चमकने लगता था। पर एक रात एक अजीब सा काला बादल आया और उसने सारे सितारों को छुपा लिया। नदी का पानी फीका पड़ गया और तारा का दिल उदास हो गया। उसके सारे दोस्त सितारे अब उसके साथ नहीं थे। तारा ने अपनी माँ रानी सहर से कहा, माँ मुझे अपने दोस्तों को वापस लाना है, मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। रानी सहर ने तारा को एक जादुई चादर दी जिसे ओढ़कर वो आसमान में उड़ सकती थी। उसने कहा, ये चादर तुम्हें रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से बचाएगी, पर याद रखना इसकी शक्ति सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक तुम्हारा दिल साफ और सच्चा रहेगा। तारा ने जादुई चादर ओढ़ी और आसमान की तरफ उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक अंधेरा जंगल मिला। उस जंगल में एक बूढ़ा जादूगर रहता था जिसका नाम काल था। काल ने ही उस काले बादल को भेजा था क्योंकि वो सितारों की रोशनी से जलता था। तारा ने जब काल से पूछा, तुमने मेरे सितारों को क्यों छुपा रखा है? काल ने उससे कहा, मैं रोशनी से नफरत करता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी एक काला बादल बना दूंगा। पर तारा नहीं डरी। उसने अपनी जादुई चादर से एक छोटा सा सितारा बनाया और उसे काल के सामने रखा। उस छोटे से सितारे ने इतनी रोशनी छोड़ी कि काल की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मैं रोशनी से इतना जलता था कि कभी इसकी खूबसूरती देखी ही नहीं। तुमने मेरी आंखें खोल दी तारा। काल ने अपनी गलती मानी और उस काले बादल को उड़ा दिया। जैसे ही बादल हटा, सारे सितारे एक एक करके वापस आने लगे। मगर जब तारा ने देखा तो उसे पता चला कि एक सितारा अभी भी गायब है, जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सितारा था। तारा, काल और उसके सारे सितारे दोस्त मिलकर उस गायब सितारे को ढूंढने लगे। उड़ते उड़ते उन्हें एक गहरी गुफा मिली। उस गुफा के अंदर वो सितारा एक दूसरे काले जादूगर के कैद में था। ये जादूगर काल से भी ज्यादा बुरा था और उसका नाम अंधेरा था। उसने उस सितारे को चुराकर अपनी गुफा में बंद कर लिया था ताकि वो हमेशा अंधेरे में रहे। तारा ने अंधेरे से कहा, उस सितारे को छोड़ दो, वो हम सबकी जिंदगी में रोशनी लाता है। पर अंधेरा नहीं माना। उसने तारा को धमकाया और कहा, अंधेरा हमेशा रोशनी पर भारी पड़ेगा। तारा ने उसकी बात सुनकर कहा, शायद तुम गलत हो, अंधेरा रोशनी से नहीं, सच्चाई और नेकी से डरता है। तारा ने अपनी जादुई चादर को फिर से इस्तेमाल किया, पर इस बार उसने उससे रोशनी नहीं बल्कि एक गीत बनाया। उसने एक मीठी धुन गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि अंधेरे का दिल पिघल गया। वो रोने लगा और उसने सितारे को छोड़ दिया। सितारा आज़ाद होते ही उसने अपनी रोशनी से सारी गुफा को रोशन कर दिया। तारा उस सितारे को लेकर सितारों की नदी के पास वापस आ गई। उसने सितारे को उस नदी में डाल दिया और उस नदी का पानी फिर से चमकने लगा। इस तरह तारा ने सच्चाई और नेकी से अपने दोस्तों को वापस पाया और सितारों की नदी को फिर से खूबसूरत बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आशा और अच्छाई की हमेशा जीत होती है और सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा सफल होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।